हेलो दोस्तों, आज है 16 सितंबर 2025 और 16 सितंबर 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर का भी रिविजन होता रहे। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के खिलाड़ी मीनाक्षी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इंग्लैंड में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 हुई थी। इसमें हरियाणा के खिलाड़ी मीनाक्षी ने ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल जीता है। और ये मीनाक्षी कहाँ से बिलोंग करती है, तो रोहतक से बिलोंग करती है। इंग्लैंड में हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रोहतक की मीनाक्षी ने गोल्ड, भिवानी की जैस्मिन लंबोरिया ने भी गोल्ड मेडल जीता है, जबकि चरखी दादरी की नपूर सोरान ने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है और भिवानी की पूजा बोहरा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चारों के नाम दोस्तों आपको रट लेने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोहतक की मीनाक्षी ने गोल्ड मेडल, भिवानी की जैस्मिन लंबोरिया ने भी गोल्ड मेडल जीता है, जबकि चरखी दादरी की नपूर सोरान ने सिल्वर मेडल जीता है और भिवानी की पूजा बोहरा ने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये चारों खिलाड़ी दोस्तों प्रसिद्ध है वर्तमान में। अब जिक्र हुआ था बॉक्सिंग का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट भी जान लेते साथ ही साथ। हाल ही में हैदराबाद में हुई एलिट महिला बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2025 में हरियाणा की नीतू गणगस और स्वीटी बुरा ने गोल्ड मेडल जीता था। और हाल ही में कजाकिस्तान में हुई विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता 2025 में चरखी दादरी जिले के गांव उमरवास की नपूर सोरान गोल्ड मेडल जीत चुकी है। ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में हरियाणा बॉक्सिंग संघ का अध्यक्ष कौन है, तो सतपाल संधू दोस्तों वर्तमान में हरियाणा बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, छठा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 किस देश में मनाया गया है। तो वर्तमान में दोस्तों हाल ही में छठा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया में। दोस्तों हाल ही में छठा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। इंडोनेशिया के बाली में 12 से 15 सितंबर 2025 तक 3 दिवसीय छठा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 बनाया गया है। दोस्तों सबसे पहले 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी दूसरों देशों में मनाने से लेकर 2019 में सबसे पहले दोस्तों गीता महोत्सव मॉरिस में मनाया गया था। अब दोस्तों 2025 में छठा बनाया गया है इंडोनेशिया के बाली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। और ये हर साल दोस्तों हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है और 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 मनाया जाएगा आपकी बार कुरुक्षेत्र में। इसका आयोजन दोस्तों नवंबर दिसंबर में होता है। अब की बार सहयोगी राज्य कौन होगा, तो मध्य प्रदेश को सहयोगी राज्य बनाएगा। और इस बार ये गीता महोत्सव या गीता जयंती 18 दिन की बजाय 21 दिन तक बनाई जाएगी। आपसे दोस्तों जितने भी साल पहले इसका आयोजन हुआ है तब तक दोस्तों ये 18 दिन तक मनाया जाता था, लेकिन अब 2025 में ये सबसे पहले 21 दिन तक मनाया जाएगा। बात करें 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की, तो इसका आयोजन हुआ था 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक। सहयोगी राज्य था इसका ओडिशा और सहयोगी देश था तंजानिया। और दोस्तों सहयोगी राज्य और सहयोगी देश से दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन बना ही बना है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला। आपको दोनों के सहयोगी देश और सहयोगी राज्य तो याद करने ही करने होंगे, क्योंकि हाल ही में दोस्तों सीटी में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला नेवी बेस INS अरावली शुरू किया गया है। तो दोस्तों हरियाणा का पहला नेवी बेस कहां पर शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुरुग्राम जिले में हरियाणा का पहला नेवी बेस INS अरावली शुरू किया गया है। गुरुग्राम के अरावली की पहाड़ियों के बीच प्रदेश का पहला नेवी बेस INS अरावली या फिर नौसैनिक अड्डा INS अरावली शुरू किया गया है। और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने दोस्तों इसका शुभारंभ किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और INS अरावली शुरू होने से हिंद महासागर में दुश्मन देशों की हर हलचल पर रियल टाइम दोस्तों मॉनिटरिंग हो सकेंगी। यानी कि दोस्तों इस नौसैनिक अड्डा INS अरावली से हिंद महासागर में दोस्तों समुद्र पर नज़र रखी जाएगी। और इसका ध्येय वाक्य क्या रखा है, तो इसका ध्येय वाक्य है दोस्तों सामुद्रिक सुरक्षा सहयोग, यानी कि सहयोग से समुद्री सुरक्षा। आपको नोट कर लेना, ये इसका मोटो है। अब जिक्र हुआ था अरावली का,
तो अरावली में अरावली परियोजना 1990-91 में शुरू हुई थी। अरावली की पहाड़ियों में दोस्तों इस परियोजना के तहत वृक्षारोपण किया गया था। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने 2 अगस्त 2025 को अरावली की पहाड़ियों में मातृ वन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले से संबंधित आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? तो हाल ही में दोस्तों आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। यह हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो पानीपत जिले से संबंधित है। वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वर्तमान में दोस्तों ये वैसे तो गुजरात के राज्यपाल है, लेकिन अब इनको गुजरात के साथ महाराष्ट्र का भी राज्यपाल का भी कार्यभार सौंपा गया है वर्तमान में। और आचार्य देवव्रत मूल रूप से हरियाणा के समालखा यानी कि पानीपत के समालखा के रहने वाले हैं। और ये गुरुकुल कुरुक्षेत्र के दोस्तों संरक्षक है, जो प्राकृतिक खेती मिशन का संचालन करते भी नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था राज्यपाल का, तो वर्तमान में हरियाणा का नया राज्यपाल कौन है? तो असीम कुमार घोष है, जिन्होंने दोस्तों 21 जुलाई 2025 को पद ग्रहण किया था। ये हरियाणा के 19वें राज्यपाल बने हैं। इनका जन्म हुआ था 1944 को हावड़ा बंगाल प्रेसिडेंसी में, क्योंकि दोस्तों तब ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आता था। और बृंदर नारायण चक्रवर्ती और हरि आनंद बरारी के बाद हरियाणा के राज्यपाल नियुक्त होने वाले तीसरे बंगाली व्यक्ति भी है, ये भी याद नोट कर लेना है आपको। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा राज्य विद्यालय योजना 2 की शुरुआत कब से हुई है? तो हरियाणा में दोस्तों इस योजना की शुरुआत ऑप्शन बी 5 सितंबर 2025 को की गई है। राष्ट्रीय शिक्षक के दिवस के अवसर पर दोस्तों हरियाणा में दयालु योजना 2.0 शुरू की गई है। जबकि दयालु योजना 1 की शुरुआत कब हुई थी? तो अप्रैल 2023 से दोस्तों दयालु योजना 1 शुरू की गई थी, अभी आपको याद रखना है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका कमेंट करके आंसर बताना है। हरियाणा की कर्त जल संसाधन कार्य योजना 2025 से 27 से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? आपको दोस्तों इनमें से बताना है कि इस योजना या इस परियोजना से संबंधित इनमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला है, इस योजना की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 को विश्व जल दिवस के पर की गई थी। इस योजना का मकसद लगभग 12 लाख करोड़ लीटर जल के अंतर को कम करना है। इस योजना के तहत अगले 2 सालों में इनकी 2025 से 27 तक लगभग 6 करोड़ लीटर जल को बचाने का लक्ष्य रखा हरियाणा सरकार ने। आपको बताना दोस्तों इसमें से कौन सा कथन असत्य है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो का लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।